हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, मेरे एक मित्र को एक ईमेल आया और आपको मैं दिखा देता हूं कि वो ईमेल क्या है, ताकि आप समझ सकें कि ये किस तरह का फ्रॉड है। नया फ्रॉड है, हालांकि ये फ्रॉड पहले से चलता आया है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ईमेल के जरिए हर किसी को टारगेट करना शुरू किया। तो मेल में क्या है, सब्जेक्ट लाइन में लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्ड टू द मैटर, फाइल नंबर 3972434 समथिंग समथिंग ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिखा हुआ है। और ये जो ईमेल आया है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि आया हुआ है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस, साइबर क्राइम सेल, कंप्यूटर सेंटर, पुलिस हेडक्वार्टर्स, एमएसओ बिल्डिंग्स, जेपी स्टेट, न्यू दिल्ली। और रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, डेट है 7 मई 2024। और ये एक ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर के तौर पर इनको भेजा गया है। और कंटेंट में बताया गया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑफ द अटैच एलिजेड कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट योर इंटरनेट आईपी ट्रैफिक बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड समथिंग समथिंग। ठीक है, तो हिंदी में इसका मजमून ये है कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। कहाँ कंप्लेंट हुई है? डिपार्टमेंट जो बताया इन्होंने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई में। हालांकि ऊपर ये अलग अलग साइबर क्राइम और सब लिख रहे हैं, लेकिन नीचे इन्होंने सीबीआई की भी एंट्री करा दी है। उन्होंने कहा कि इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट टू टर्न योर ऑफिशियल और प्राइवेट इंटरनेट टू जुवेनाइल पोर्नोग्राफिक मूवी साइबर। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि जो सीबीआई है वर्क्स इन पार्टनरशिप विद पुलिस साइबर क्राइम स्पेशल यूनिट्स इन हैंडलिंग ऑल कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव केसेस ऑफ साइबर क्राइम, स्पेशली व्हेन द विक्टिम्स आर वुमेन एंड माइनर चिल्ड्रन। मतलब उनका ये कहना है कि कुछ जुवेनाइल पोर्नोग्राफी मूवी का जो साइबर वाला जो भी इंटरनेट का डिपार्टमेंट है, उसमें जो सीबीआई है वो साइबर के साथ काम करती है। फिर अगला उन्होंने बताया है कि आवर लेबोरेटरीज आर इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ आर्ट स्पाइडर क्रॉलिंग डिजिटल सॉफ्टवेयर एंड equipment having forensic capabilities such as extraction of deleted data from hard drives and mobile phones and blah 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 blah। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि हमारी जो लैब्स हैं वो इक्विप्ड हैं कि अगर आप अपने फ़ोन से कोई डेटा डिलीट कर दें या कंप्यूटर से अपना डेटा डिलीट कर दें तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इतनी हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है। फिर वो लिख रहे हैं कि बेस्ड ऑन द अबव इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर एनी विक्टिम टू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली विजिट जुवेनाइल पोर्नोग्राफिक साइट्स विदाउट बीइंग डिजिटली कैप्चर्ड। तो उनका ये कहना है कि भैया ये इम्पॉसिबल है कि बिना कैप्चर हुए आप कोई भी जो जुवेनाइल पोर्नोग्राफिक साइट है उस पर अगर आप विजिट करते हैं तो ये आप चाहे कॉन्शियसली कर रहे हो चाहे अनकॉन्शियसली कर रहे हो, आपको आराम से हम ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि बी अश्योर्ड दैट सीरियस लीगल एक्शन विल बी टेकन। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मोर इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑन द कोर्ट ऑर्डर विल बी मेड अवेलेबल टू यू upon receipt of your response within 24 hours. Our office operates 24 hours 7 days. उसके बाद वो कह रहे हैं be assured that serious legal action will be taken against you if you fail to respond to this notice within 24 hours of receipt. उसके बाद वो सिंसियरली रितंबरा प्रकाश जी का नाम लिख रहे हैं, जो कि एसीपी हैं एक्चुअल में है, उन्हीं का नाम वहाँ से कॉपी कर लिया। नीचे पुलिस हेडक्वार्टर, कंप्यूटर, साइबर क्राइम, सबका उन्होंने नाम लिख दिया। अब हम पढ़ते हैं कि वो नोटिस क्या है। ठीक है, ये अटैचमेंट खोलते हैं हम लोग। हालांकि हमें हमेशा कहा जाता है, हिदायत दी जाती है कि अटैचमेंट खोलना नहीं चाहिए, पर चूंकि जेपीजी फाइल थी और आपको दिखाना भी था तो अटैचमेंट खोल दिया। अब अटैचमेंट में क्या है, तो अटैचमेंट को खोलने के बाद एक नोटिस टाइप का कुछ दिख रहा है, जो कि एक सर्टिफाइड कॉपी है, जहां पर साइबर सेल, दिल्ली पुलिस, सबके आपको स्टैम्प दिख रहे हैं। टॉप सीक्रेट का भी नीचे स्टैम्प दिख रहा है। रितंबरा प्रकाश जी जो हैं, जो कि एक्चुअल में एसीपी हैं, उनके सिग्नेचर फर्जी चीजें हैं। मतलब एक पूरा लेटर हेड बनाया हुआ है। और आप हंसने की बात देखो उसमें क्या है, ऊपर मध्य प्रदेश पुलिस का भी एक लोगो लगाया हुआ है और साथ में साइबर सेल, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीबीआई, सबका एक ही लेटर हेड बना दिया इन्होंने। और खुफिया विभाग का भी इन्होंने ऊपर लोगों का इस्तेमाल किया है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसका भी इस्तेमाल कर लिया है। दिल्ली पुलिस का भी लोगो लगा दिया है। मतलब सब कुछ मिला जुला करके एक ही लेटर हेड बनाया गया है और बताया गया कि ये एक टॉप सीक्रेट है। ठीक है ना, टॉप सीक्रेट है। और ये तपन देखा जी, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, उनके सिग्नेचर से आया हुआ है। और साथ में नीचे रितंबरा जी का भी सिग्नेचर है, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। मैं आपको बता देता हूं। ऊपर से उन्होंने लिखा है कि ये चाइल्ड पूरा पढ़ने की बजाय मैं आपको समझा देता हूँ मोटा मोटा क्या लिखा हुआ है, कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पीडोफिलिया, यानी कि किसी बच्चे को आपका के प्रति कोई कामुकता पूर्ण जो व्यवहार होता है वो चीज़ हो गई, या साइबर पोर्नोग्राफी हो गई, या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एग्जिबिट हो या ग्रूमिंग हो। ये कुछ ऐसे अपराध लिखे हुए हैं और बताया गया है इसमें मोटा मोटा कि आपने जो अपने
ब्राउजर पे इस तरह के कंटेंट को विजिट किया है, ठीक है, जाने या अनजाने, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपने इस तरह के कंटेंट को विजिट किया है, तो उन्होंने वही बात लिखी है कि फॉर डिस्क्रिप्शन सेक आई डिसाइडेड टू रीच यू प्राइवेटली बिफोर ट्रांसफरिंग योर केस फाइल्स टू द ट्रिब्यूनल प्रोसिक्यूटर्स फॉर इमीडिएट प्रोसिक्यूशन। मतलब वही बात है कि मतलब आपको हम पहले अप्रोच कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर भाई साहब रिप्लाई कर देना, नहीं तो जो है आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब अगर आप इनको रिप्लाई करते हैं तो ये आपसे क्या करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। अब होता क्या है कि आमतौर पर पहले नॉर्मली ये क्या करते थे कि नॉर्मली ये जब भी कोई पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइट हो या आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो या कोई आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, तो इस तरह की वेबसाइट पर ये विज्ञापन चलाते हैं। और वो विज्ञापन कहाँ ले जाता है आपको, सीबीआई की या साइबर क्राइम की एक वेब पेज, जो कि एक फर्जी वेब पेज बनाया होता है, बाकायदा पुलिस या सायरन बजने लग जाता है और उसमें आपसे 33,000 रुपए पे करने के लिए कहा जाता है और उसमें भी ये सब बातें लिखी जाती है कि हमने आपको पकड़ लिया है। और होता भी है, देखो एक सबसे ज्यादा ये सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा सर्च होने वाली चीज होती है वो होता है पोर्न कंटेंट। आप चाहे इसको एग्री करो या डिसएग्री करो, बच्चा है चाहे बड़ा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपना लगा पड़ा हुआ है। अब उस केस में अगर इस तरह का नोटिस आ जाता है तो सामने वाले की लग जाती है। आप देख लेना, मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक बच्चे ने तो सुसाइड भी कर लिया था इसमें, उसको ये नहीं पता था कि ये सब फर्जी चीजें हैं, एंड ही कमिटेड सुसाइड, जो कि 12, 13, 14 साल का बच्चा था, आदित्य नाम था उसका। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स में आके कहते हैं भाई मेरी तो लग गई थी, मेरा तो ये हो गया था, और वो एक्चुअल में जेन्युइन से लगता है। अब चूंकि आपको पता है कि सरकार ने इस तरह की वेबसाइट्स पे बैन लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो अपराध बोध आ जाता है और फिर आप क्या करते हो, या तो वो पैसा पे कर देते हो या फिर कोई गलत कदम उठा लेते हो, या फिर आप सोचते हो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं पूरी स्क्रीन ब्लॉक कर देते हैं। तो वो तो एक तरीका था, लेकिन ये दूसरा तरीका निकाला है जिसमें इन्होंने पूरा मास को टारगेट करना शुरू किया। चाहे आप पोर्नोग्राफी विजिट कर रहे हो या ना कर रहे हो, हर किसी को मेल भेजना शुरू कर दिया है कि कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से फंस ही जाएगा, क्योंकि 3-4 धाराएं इन्होंने लिख दी उसमें कि ये भी अपराध है, ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। अब आप चक्कर में हो कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, या किया भी हो तो कब कर दिया। हो सकता है उस सिस्टम को 2-3 लोग विजिट करते हो, आप 2-3 लोग आपके घर में हैं जो सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, तो आप क्या करते हो, उनको रिप्लाई कर देते हो कि हाँ भैया मैंने तो नहीं किया था, क्या बात है, डर जाते हो। यहाँ पर आपको डर दिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये आपसे पैसों की डिमांड करते हैं और बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि मास मेलिंग करनी है, 1-2 लोगों को तो करना नहीं है, हजारों लाखों लोगों को डेली बेसिस पे ये लोग मास मेलिंग करते हैं और इस तरह से डरा धमका करके उनसे पैसों की उगाही करते हैं। अब आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि ये मेल फ्रॉड है, ये जानने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो ये मेल आया कहां से है। अब आप देखोगे कि ये मेल जो भेजा गया है, ये भेजा गया है, जो डोमेन है वो ये है cybersquad2.gov.in @itechmobies.org, ठीक है। तो सबके दिमाग में ये होता है ना कि अगर कोई मेल गवर्नमेंट की वेबसाइट से आ रहा है तो .gov.in से आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बहुत स्मार्टली उसको @ के पहले, मतलब उसका एड्रेस ही ऐसे रख दिया cybersquad2.gov.in, ताकि आपको ये लगे कि ये जेन्युइन और ऑफिशियल आईडी है साइबर क्राइम की तरफ से। लेकिन ये क्या है, ये फर्जी है, ये होस्टेड है itechmobies.org नाम की कोई कंपनी, किसी डोमेन को उन्होंने खरीद लिया होगा और उसमें इन्होंने ये ईमेल आईडी बनाई है और इससे आपको ईमेल किया। और मैं आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग स्पूफ मेल का इस्तेमाल करें, हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल बहुत आसान है स्पूफ मेल बनाना। स्पूफ मेल में क्या होता है, सेंडर नेम जो होता है ना, वो सेंडर जो ईमेल आईडी होती है ना, वो बिल्कुल हुबहू वैसी ही लगेगी देखने में आपको। मतलब @gov.in से भी आ सकता है आपको मेल। तो मैं ये बिल्कुल भी खारिज नहीं कर रहा हूं कि उस नाम से नहीं आएगा, उस नाम से भी आ सकता है, लेकिन वो स्पूफ मेल होता है। इसीलिए ये वीडियो है, वीडियो इसलिए है ताकि आप सतर्क रहें। इस तरह के जो मेल होते हैं वो फर्जी होते हैं। फ्रॉम नेम में आप देखो क्या लिखा है, ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस, और ईमेल में वही cybersquad2.gov.in। तो ये पूरी तरह से फर्जी है, आपको रहना है सतर्क। आपने विजिट किया हो नहीं किया हो, पुलिस जब घर में आएगी तब देखना। अभी तो ईमेल पर और व्हाट्सएप पर या कोई वेबसाइट की स्क्रीन खुल जाए, पुलिस या सायरन बजनी शुरू हो जाए। मैंने 2-3 वीडियोस बनाए, आप डिस्कशन में जाके देखिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियोस थे, हालांकि लोगों तक पहुंच नहीं पाते। यूट्यूब भी जो है ऐसे वीडियोस को पुश नहीं करता। पिछला वीडियो मैंने बड़ी उम्मीद से बनाया था, कितना मतलब इतना विभत्स सा था, एक क्राइम जो कि सैनिकों के साथ किया जा रहा था, उसमें पुलिस ने अच्छी खासी सफलता भी प्राप्त की। लेकिन वो न्यूज़ ना तो बड़े समाचार पत्रों में थी, ना वो बड़े न्यूज़ चैनल्स में थी, और ना ही मेरे वीडियो को कोई पुश मिला। लोगों से गुजारिश की थी, सब रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा यार इसको लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचें कि देखो यार इस तरह के नए तरह के स्कैम्स भी बाजार में चल रहे हैं। और खासकर जो उस वर्ग के लोग हैं, जो शहीद लोग हैं,
कम से कम वो तो इसमें अपने पैसे न गवाएं। मान लिया कि एक केस में गिरफ्तारी हो गई, लेकिन हो सकता है कि देखा देखी और कई सारे ग्रुप तैयार हो जाएं और लोगों के साथ जिनको जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी लोगों तक पहुंचेगी कैसे जब तक आप नहीं पहुंचाएंगे। यूट्यूब ने देखो पुश करना बंद कर दिया है इस तरह के कंटेंट को। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कभी ट्रेंड में नहीं आते और मर जाते हैं इस तरह के वीडियो। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है ना, जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स है, वो भी अगर स्कैम रिलेटेड वीडियो बनाते हैं ना, तो उनके भी व्यूज बहुत थोड़े से आते हैं। तो ये सब जानते हुए भी मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की वीडियोस को पुश कीजिए। ये जो मेल है पूरी तरह से फर्जी है, आपको इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। मेल आता है, इग्नोर कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डर लगता है, कमेंट पे आइए, मुझको मेल भेजिए, मैं देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो ईमेल सही है गलत है। इससे पहले कि आप एक भी रुपए दें, इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, चाहे मुझसे कर लीजिए। वैसे तो पैसे पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। फिर भी अगर डर लगता है, बहुत लोग कहते हैं बच्चे हैं नहीं पता, उनको लगता है शायद कहीं सही में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये लोग धमकी देते हैं आपको मेल पर कि अगर आपने 24 घंटे में नहीं रिस्पॉन्ड किया तो हम आपका आईपी ब्लॉक लिस्ट कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, हम आपके घर पे आकर के आपके पिताजी को उठा लेंगे, हमारे पास आपका आधार है, हमारे पास ये है वो है। सारी चीज़ें आपको धमकाने के लिए करते हैं ताकि आपसे कुछ ये 20-30 हज़ार रुपए की उगाही कर ले। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप सतर्क हैं तो, सतर्क नहीं है तो भैया बहुत लोग पैसे दे भी चुके हैं, बहुत लोग जान भी गंवा चुके हैं। इंपॉर्टेंट मैसेज है, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके पास भी कोई इस तरह का मैसेज, कोई इस तरह की चीज़ जो कि आप चाहते हो कि आपके पास हुआ है, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हुआ है, वहां पे बताइए, या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। याद रहे, इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक वाला प्रोफाइल ही मेरा है, बाकी सारे जो प्रोफाइल्स हैं वो सारे फर्जी हैं, जो कि अगेन आपको मनी रिकवरी के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।